सो हे यू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्राइस एक्शन सीरीज के साइकोलॉजी ऑफ चार्ट की। आज हम बात करेंगे हमारे चार्ट पैटर्न्स में कुछ हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप एंड बॉटम, राउंडिंग टॉप एंड बॉटम, फ्लैग वेज एंड ट्रायंगल पैटर्न। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे मार्केट के अंदर जो मेजर चीज रोल होती है, जिससे हमें पता लगता है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड अप साइड का या डाउन साइड का, तो वो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे डिपेंड होता है। तो आज हम बात करते हैं एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, एग्जैक्ट उसका क्या क्राइटेरिया है, तो उस बारे में हम डिटेल ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पे आप पहले की मेरी वीडियोस देख सकते हैं कि मैंने जैसे प्राइस एक्शन सीरीज पूरी स्टार्ट की है, उसके अंदर मैंने सिंगल कैंडलस्टिक और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर कर दिया। तो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा प्लेलिस्ट का लिंक, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको चार्ट पैटर्न में सपोर्ट रेजिस्टेंस की आज मैं बात करने वाला हूँ। तो सपोर्ट एग्जैक्टली है क्या, सपोर्ट और रेजिस्टेंस? जैसे कि आपने देखा होगा, मार्केट जब किसी रेंज में होता है, सपोज ये 500 रुपये है, ऊपर 500 का लेवल है और ये 400 का है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 300 भी है, 200 भी है और 100 भी है। जब मार्केट स्टार्ट हुआ 100 रुपये से, राइट, तो वो कहाँ आके रुका? 200। अब यहाँ जिन्होंने 100 रुपये पे बाय किया था, जो बायर थे, अब सपोज यहाँ पर 1000 बायर थे, ठीक है। अब यहाँ पता कैसे लगेगा कि ये 200 का लेवल ब्रेक होगा या यहाँ से ये ड्रॉप होगा, वापस पुल बैक लेगा, क्या लेगा, ये पता कैसे लगता है? सपोज यहाँ मेरे 1000 बायर थे, उन्होंने क्या देखा, मार्केट ऊपर गया, यहाँ कुछ 100 सेलर निकल गए, 100 बायर निकल गए, राइट, बचे यहाँ रिमेनिंग 900। 900 नीचे आते हैं, कुछ दिन यहाँ वेट करते हैं, या फिर कुछ प्लस 1200 हो जाते हैं, मतलब प्लस 200 हो जाते हैं या 300 हो जाते हैं, 1200 का फिगर हो जाता है। फिर मार्केट के अंदर एक बाइंगनेस आती है, फिर वहां पर कुछ 300 लोग निकल गए, फिर यहाँ मार्केट के अंदर रिमेनिंग बचा हमारा फिर 900। मार्केट ऐसे करते करते सपोज जैसे कि 200 के पास आके मार्केट ने देखा कि अब तो ये शायद ऊपर जा सकता है, यानी बार यहाँ बायर है या एक्टिव बायर है, रेदर देन सेलर। सेलर यहाँ कम है पर बायर यहाँ ज्यादा है। उसके उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ 200 का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होगा, सस्टेन करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, 300 के आसपास जाएगा। सेम ये सिनेरियो क्या करेगा, जब तक बायर एक्टिव है, प्राइस अपसाइड के लिए मूवमेंटम करता रहेगा, यानी वो रिट्रेसमेंट करेगा। जैसे सपोज यहाँ 1000 बायर है, ऊपर जाके कुछ बुकिंग होगी, जब प्राइस नीचे आएगा ड्रॉप बैक होगा, वहां और प्लस में बायर हो जाएंगे। यानी इस तरीके से क्या होता है, मार्केट के अंदर बाइंग सेल जब तक होती रहेगी, तब तक प्राइस ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन लेता रहेगा। सेम सिमिलर होता है रेजिस्टेंस के अंदर। मैं पहले अभी सपोर्ट की बात कर लेता हूँ। तो अभी जैसा कि हमने देखा कि सपोर्ट के अंदर एक लेवल पे आके बाइंग अगेन होती है। जैसा कि आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जब कोई चीज 500 रुपए चल रही हो, तो आप गाइस सब वेट करेंगे कि ये 400 रुपए आए, 300 रुपए आए, देन हम बाय करें। सेम एग्जैक्टली यही होता है। सपोज करिए यहाँ 300 रुपए का लेवल आ गया, ठीक है, प्राइस बार बार यहाँ आ रहा है, बट आपको ये लग रहा है मार्केट ने अभी लास्ट हाई 500 रुपए का लगाया, तो यू गाइस आर वेटिंग कि ये 500 से 300 आया है, कि अब यहाँ आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ बाइंग करेंगे। एग्जैक्टली इसी तरीके से दोबारा बाइंग होगी, आप कहेंगे और ऊपर जाएगा, तो आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसके नीचे का। यहाँ बार बार बाइंग होती रहेगी, फिर 350 पे बाइंग होगी, फिर 400 पे होगी। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सपोर्ट क्रिएट करते चले जाएंगे। यानी हर नंबर पे जब बाइंग अच्छी होगी तो वहां सपोर्ट क्रिएट होती है, वहां सेलर इंटरेस्टेड नहीं है उसको सेल करने के लिए, सेलर का यहाँ रोल ही नहीं है। जब बार बार किसी नंबर पे आके प्राइस बार बार बाउंस हो जाता है, तो वो हमारा सपोर्ट कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि आप चार्ट में भी देख रहे हो, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। देखिए बार बार प्राइस नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। एक टाइम बाद जब जो भी ज्यादा होगा, बायर हो या सेलर हो, वो उस तरफ का ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है। तो सपोर्ट के बारे में जो मैंने हिंदी में बताया वही डिटेल में यहाँ पर भी है, ठीक है। सपोर्ट इज अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर वेयर बायर्स आर बाइंग इन फुल स्विंग एंड सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल एनीमोर। ओके, तो इसी तरीके से देखते हैं, ये चार्ट के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे एक लेवल है, सपोज करें 500 का लेवल है, ठीक है, इसको 500 का लेवल कंसीडर कर लेते हैं। प्राइस आया बाबा, यहाँ और 500 पे बाइंग हुई, प्राइस ऊपर गया, फिर और 500 पे बाइंग हुई। जब तक यहाँ बाइंग होगी ये ब्रेकआउट नहीं देगा। जब यहाँ बायर कमजोर हो जाएगा, यानी फ्रेश बायर तो बैठा है, बट जिसने 250 से 300 पे लिया है, यानी 200 और 100 से जो इसको राइड कर रहा है, अब उसके लिए क्या सिचुएशन है कि बार बार कंट्रोल नहीं हो रहा, ये ऊपर नहीं जा रहा, अभी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है, तो वहां वो सेलिंग क्रिएट कर देंगे। वो अपना फ्रेश जो बाइंग है उन्होंने जब करी थी, जो उनकी पास्ट में जो उन्होंने बाइंग करी है, वो वहां पर क्या करेंगे, वो सेलिंग चालू कर देंगे, उसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, ये सपोर्ट बिकम वीक। यानी सपोर्ट जितनी बार टेस्ट होगा उतनी बार बाइंग तो होगी होगी, बट वो वीक भी हो सकता है।
यानी ऐसा नहीं है कि सपोर्ट पे बाइंग ही हो रही है तो हम यहाँ पर बाइंग ही करें, नहीं, यहाँ पर ज्यादा टाइम्स अगर बाउंस होता है तो क्या होता है, वो वीक हो जाता है। वो जब वीक होगा तो ऑब्वियसली बात है वहां ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेंथ फोरकास्ट हो जाती है कि अगर हमारे बाइंग के साथ साथ स्ट्रेंथ भी अगर स्लो है, सपोज जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अपसाइड में यहाँ ये स्विंग काफी हाई है, ठीक है, इसके बाद ये सारे स्विंग वीक है, यानी ये स्विंग वीक है तो इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे बायर जो पुराने थे यानी पास्ट के जो बायर थे अब वो धीरे धीरे अपने कॉन्ट्रैक्ट इरेज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ क्या होगा, ये सपोर्ट बिकम वीक, यहाँ पर सेलर ज्यादा होंगे, ये लोग सेल करेंगे, फिर जब ये सेल करेंगे तो ये वीक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जनरली देखा जाता है कि कोई मेजर सपोर्ट है तो वो थ्री और फोर टाइम्स में ब्रेक हो जाता है, ऐसा कंसिडर करते हैं सब, बट ऐसा कुछ नहीं होता, आपको परफेक्ट देखना होता है कि ब्रेकआउट पीछे प्रीवियस कितना हुआ, शायद दो बार में भी टूट जाए, शायद 10 बार में भी ना टूटे, अगर कोई प्राइस अच्छा है सपोर्ट पे खड़ा है तो, ठीक है। सेम एज इट इज होता है रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में क्या होता है, यहाँ पर अपसाइड में सपोज करिए आपने 100 पे लिया है कोई चीज, ठीक है, अब वो 500 के आसपास आ रही है, आप बार बार उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो नीचे आता है, बायर आते हैं थोड़े बहुत, आप उनको सेल कर देते हैं, जैसे ऊपर जाता है फिर आप और सेल कर देते हैं, यानी ये क्या है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायर तो आ रहा है पर सेलर बहुत ज्यादा है, सेलर इतना है कि वो अपने हर एक स्विंग पे हर बार बाउंस होने पे वो अपनी जो ट्रेड है उसको धीरे धीरे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इन सेलिंग, वो क्या कर रहा है, जो बायर आ रहे हैं उनको सबको दे रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे अगर सपोज करो कोई रेजिस्टेंस है, एक बार टच होगा, दो बार टच होगा, यानी क्या है, यहाँ से बायर गए, कुछ बायर ऊपर गए निकल गए, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गए, फिर कुछ निकल गए, यानी यहाँ पर क्या है, ये जब सॉरी ये जब यहाँ से बार बार जब अपसाइड जा रहा है तो यानी यहाँ पर कुछ बायर्स तो आ रहे हैं, बट वो सेलर जो पहले से बैठे हैं यहाँ पर ऊपर वो कहीं ना कहीं वो पोजीशन बना रहे हैं, ग्रेजुअली पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं फॉर शॉर्ट साइड, ठीक है। बट समटाइम्स क्या होता है, जब ज्यादा वायर होते हैं तो क्या होता है, ये सपोर्ट बिकम वीक, ये रेजिस्टेंस बिकम वीक, यानी जब यहाँ सेलर वीक हो जाएगा तो क्या होगा, जो ये बाइंग हो रही है ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट क्रिएट कर देगी। सेम केस में इसमें भी है, जब सेलर यहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, यहाँ बायर ज्यादा होगा तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा। आप इसको कंसीडर करिए कि सपोज करिए एक बार यहाँ हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, फोर्थ टाइम में क्या है, यानी यहाँ सेलर बार बार सेल तो करने की कोशिश कर रहा है बट ये बार बार बाइंग अच्छी हो रही है, यहाँ पर जब यहाँ बाइंग अच्छी हुई तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के चांसेस अच्छे होते हैं। रेजिस्टेंस हमेशा वही होता है जहाँ सेलर होता है, ठीक है, सपोर्ट हमेशा वही होता है जहाँ बायर होता है, जब ये वीक पड़ते हैं तब वहां अपोजिट साइड का डोमिनेशन क्रिएट होता है और वहां पर वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के अलावा मतलब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हमें दिखता है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे चैनल पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे डेली मार्केट अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।